हेलो बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने देखी इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के दो मेथड देखे थे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी जो लेक्चर आज हम करने वाले हैं, उस लेक्चर को आप अगर बेसिक उसका सारा का सारा समझ जाते हैं तो फिर आने वाले टाइम में जितने भी न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर बेस्ड होंगे उन सारे न्यूमेरिकल्स को आप इजीली सॉल्व कर देंगे। हम उन सारे कॉन्सेप्ट को आज पढ़ने की कोशिश करेंगे जो कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल पे लगते हैं। मीन्स अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हम किसी भी न्यूमेरिकल को जाके सॉल्व कर लेने वाले हैं। तो इसके लिए मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ता है एक कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या चीज होती है, फिर हम मोशन अंडर ग्रेविटी को ऐसे ही डिस्कस करेंगे और हम लोग जैसे कि जानते हैं क्या चीजें हो रही हैं तो फिर हम उसके बेस पे वैसे ही उन फॉर्मूला को लिख देंगे। फ्री फॉल क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने इस मार्कर को पकड़ा हुआ है और मैं इसे छोड़ देता हूं। ठीक है, मैं धक्का नहीं दे रहा हूं, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। तो मैंने इसको ऐसे करके धक्का तो दिया नहीं है, मैंने सिर्फ इसको छोड़ा हुआ है। तो ये नीचे की तरफ को मोशन करना स्टार्ट कर देता है, इस डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देता है। तो ये जो मोशन कर रहा है, दिस मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसको मोशन कौन करवा रहा है? ग्रेविटी। तो जैसे न्यूटन ने देखा कि भाई अर्थ है, अर्थ के ऊपर जैसे उन्होंने देखा था, कोई मान लो ऐसे एप्पल का पेड़ लगा हुआ है तो एप्पल उन्होंने बोला ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिर रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू mg। तो हम कहते हैं हम अगर किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे ले जा करके छोड़ देते हैं, इसको मैंने पकड़ा हुआ था, इसको हम छोड़ देते हैं, तो ये बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करना शुरू कर देती है। इस वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्री फॉल। अपने आप गिर रही है तो क्या बोल देंगे इसको हम लोग? फ्री फॉल। फिर हमने देखना होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या कर रही है? तो देखिए इस मार्कर को अगर मैं ऊपर की तरफ को फेंकता हूं तो आप सोचिए धीरे 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 धीरे, या किसी बॉल को ही आप फेंक रहे हैं इस तरीके से, घर में भी आप करके देख सकते हो। तो जैसे जैसे बच्चों ऊपर की तरफ को जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? स्पीड उसकी कम होते जाएगी जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड। फिर क्या होगा? कुछ हाइट जाने के बाद, जैसे ये देखो हाइट जाने के बाद फिर ये नीचे को लौटना स्टार्ट कर देगी। तो अब कहने का मतलब क्या है? एक पार्ट जो मोशन का है उसमें वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, दूसरे वाले पार्ट में वर्टिकली क्या हो रहा है? डाउनवर्ड जा रही है। इसका मतलब मैंने तो इसको अपवर्ड फेंका था, एक कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इसे खींच रही है नीचे की तरफ। तो उसने क्या किया? इसकी वेलोसिटी को धीरे 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 कम किया और एट द हाईएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी जीरो है। क्योंकि अगर आप सोचिए कि कोई बॉडी इस तरीके से जा रही है फिर वो खुद से लौट के वापस आना शुरू कर देती है, तो इसका मतलब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो रुकी हुई होगी। तो जैसे जैसे अपवर्ड जाएगी इसकी स्पीड कम होते जाएगी और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से फिर ये नीचे को जब आना शुरू करेगी तो ग्रेविटी इसको खींच रही है, तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी में इसका चेंज होगा और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब आप सोचिए इसकी वेलोसिटी में चेंज कौन कर रहा है? मैंने तो इसको नीचे से ऊपर को फेंका था, ऊपर से नीचे को खुद आ रहा है। तो इसकी वेलोसिटी आप सोचिए, आप अगर यहाँ से किसी चीज को फेंकते हैं, अगर आप यहाँ से फेंक के इस जगह पे गिराओ आपको हाथ में कम लगेगी, यहाँ पे लगाओगे तो ज्यादा लगेगी, और नीचे करोगे तो चोट और ज्यादा लगेगी। तो कहने का मतलब है जब हम बात करते हैं किसकी, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है, देखिए आपने कहा कि यहाँ पे फेंका वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है। तो जैसे जैसे आपके पास ये बॉडी नीचे की तरफ को आ रही है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। और चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये जब नीचे से ऊपर गई, हाईएस्ट पॉइंट पर रुक गई, तो ऊपर से फिर नीचे आना शुरू हुई, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ को आएगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कौन कॉज कर रहा है? हम तो उस पर हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन कॉज किया है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया है, और अर्थ के लिए टर्म यूज करते हैं ग्रेविटी। तो यहां पे हमने बोला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आप ध्यान से समझिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मुझे बेसिक्स आते हैं। मुझे बेसिक्स में सिर्फ एक्सेलरेशन पता है, मैंने एक्सेलरेशन वाला वो लेक्चर देखा हुआ है, मुझे पता था कि गाड़ी में एक्सीलेटर हम लोग लगाते हैं स्कूटी वगैरह में, उसका काम क्या होता है? वेलोसिटी को चेंज करना। तो यहाँ पे भी देख रहा हूं मैं वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी में चेंज कौन करा रहा है? तो आपने देखा कि वेलोसिटी में चेंज खुद से हो रहा है। तो वो चेंज कराने वाला कौन है? अर्थ है। तो अर्थ की वजह से जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है
वेलोसिटी में चेंज मीन्स एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन को हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आपने देखा कि जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। और जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी फॉल हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और एक एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, आपके पास एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज। अभी मेरी वेलोसिटी 10 है, 10 से 15 हो जाती है या 10 से 5 हो जाती है, तो बेटा ये भी चेंज है और ये भी चेंज है। यहाँ पे कैसा चेंज है, पॉजिटिव, क्योंकि आप बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, 15 माइनस 10 तो आप बोलोगे +5। इसमें अब अगर आप करने वाले तो 5 माइनस 10 आप बोलने वाले हैं -5। तो चेंज वेलोसिटी यहाँ भी हो रही है और चेंज वेलोसिटी यहाँ भी हो रही है, बट ये वाला जो चेंज है ये पॉजिटिव है और ये वाला चेंज कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा और इस जगह पे जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उस समय एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं। तो आपने देखा कि जब ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही थी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन वेलोसिटी की वजह से हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को +g लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, -g। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि जब कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जा रही होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड के अर्थ से आप किसी भी चीज को फेंक रहे हैं तो अर्थ उसको अपनी तरफ को खींचना चाहती है। तो अगर अर्थ उसे अपनी तरफ को खींच रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर बॉडी ऊपर जा रही है, अर्थ का फोर्स नीचे लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे दो तरीके के मोशन देखेंगे। एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड के लिए लगा देते हैं और एक बार हम इक्वेशन ऑफ मोशन को वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए लगा देते हैं। फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। उन बेसिक कॉन्सेप्ट को जो हम समझने की कोशिश करेंगे उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमारे आते हैं एग्जाम में। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप इसके लिए देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपने इक्वेशंस लिखनी है। तो आपने बोला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन वो आपके पास v = u + at है, s = आपके पास होती है ut + ½ at² और v² = u² + 2s। आपके पास तीन इक्वेशन है, v = u + at है, s = ut + ½ at² होता है बच्चों और v² = u² + 2as होता है। आपको पता है v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी, u आपके पास इनिशियल होती है और आपके पास s जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। इस तरीके से हो गया, बाकी a एक्सेलरेशन है आपका। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, इधर आप लिख देते हैं वर्टिकली अपवर्ड और यहां पे आप लिखते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखिए जब आप वर्टिकली अपवर्ड जाने की बात कर रहे हैं तो वर्टिकली अपवर्ड में आपके पास क्या हो रहा है, आप अगर वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे तो वेलोसिटी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो वेलोसिटी में डिक्रीज मतलब जो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा, तो a की जगह पे वर्टिकली अपवर्ड में a = आप लिखते हैं -g, ठीक है। और s की जगह पे आप लोग h यूज कर दीजिए, h मींस हाइट। जैसे क्या होता था ना, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसे डिस्प्लेस करवा रहे थे, तो यहाँ पे हम s से दिखा रहे थे, अब हाइट में जा रहे हैं तो हम s को h से रिप्लेस कर देते हैं, h इज द हाइट, ठीक है, कितनी हाइट तक वो जा रहा है। तो इक्वेशन पहली क्या बन जाएगी, v = u, a की जगह पे आपने लिखना है -gt। दूसरी s = ut - ½ gt² और v² = u² + 2as था -2gs हो जाएगा, ठीक है। और s की जगह पे मैंने बोला आपसे आप h लिख दीजिए और यहाँ पे भी मैंने बोला आपको h लिख दो। तो ये इक्वेशंस हैं। तो आपको अगर बोला जाएगा, जैसे आपसे बोला जाएगा कि बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मोशन कर रही है, तो आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है। इस इक्वेशन के हिसाब से आपने क्या करना है, उसमें a की जगह पे इस तरीके से -g पुट कर देना है अगर वो वर्टिकली अपवर्ड जाती है, ठीक हो गया।
और अगर वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो वर्टिकली डाउनवर्ड में आपके पास जैसे जैसे वो नीचे की तरफ को आएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन उसका कैसा है, पॉजिटिव है। तो इक्वेशन हो जाती है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस की जगह पे क्या लिख दो बोला था मैंने, h, और यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो आपने क्या देखा कि वर्टिकली अपवर्ड लेना है तो एक ही जगह माइनस जी लिख देना है, और वर्टिकली डाउनवर्ड लेना है तो एक ही जगह पे आपने प्लस जी लिख देना है। तो ये तो कुछ मैंने बिल्कुल बेसिक सी इक्वेशंस पढ़ा दी हैं आपको, इस तरीके से आपने यूज करना है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कुछ कॉन्सेप्ट हम यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं, उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर आपने अभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं तो आप बाद में न्यूमेरिकल्स को उस पे बेस जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बहुत इजीली आपने सॉल्व कर देना है। जैसे एक कॉन्सेप्ट समझना, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, मतलब ऊपर जाने का टाइम जो होता है वो बराबर होता है आपके पास नीचे आने का टाइम। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको एक साइड का टाइम दिया है दूसरे साइड का नहीं दिया है तो आप कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे कि टाइम ऑफ असेंट जो है ऊपर जाने का जो टाइम है वो टाइम ऑफ डिसेंट वहां से नीचे आने का टाइम के बराबर होता है अंडर फ्री फॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चंस आप नोट कर लें पहले, उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम कुछ फॉर्मूले भी पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहां से यहां किसी बॉल को फेंका, ठीक है, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड फेंका, इनिशियल वेलोसिटी आपने उसकी u रख दी, ग्राउंड से जब वो जा रहा है तो u वेलोसिटी रख दी और उसकी h यहाँ पे हाइट है, ठीक है, ये h उसकी हाइट आपने रख दी है और यहां से आपने उसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। और अब देखिए जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होने वाला है उसके साथ, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया अभी कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, खुद से देखो बच्चों, धीरे धीरे सोचो, ऐसे ऊपर को जाएगा तो धीरे 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 वेलोसिटी कम होगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपका v जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, और वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो एक ही जगह पे माइनस जी। तो आपके पास v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। वर्टिकली अपवर्ड के लिए देखो क्या करना है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो गया। अब देखिए एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे v आपका 0, हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो जी टी इज इक्वल टू यू, यहां से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई जी। इसका मतलब है कि अगर किसी बॉल को आप u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा u बाई जी। तो बच्चों उसको u बाई जी ऊपर जाने में टाइम लगेगा। अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। देखो क्या पढ़ाया था, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि वो भी कितना होगा, u बाई जी हो जाएगा। तो टाइम ऑफ असेंट आपने बोल दिया, मान लीजिए टी ए, असेंट ऊपर जाने का हो गया u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट वो भी कितना हो जाएगा, u बाई जी हो जाएगा। मतलब यहां से ऊपर जाने का टाइम भी u बाई जी है और ऊपर से वापस नीचे लौट के आने का टाइम भी कितना होगा आपके पास, u बाई जी हो जाएगा। तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं, u बाई जी और u बाई जी की आपने बात कर ली, जाने में u बाई जी और आपके पास ये हो गया। अब आपके पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है आपसे, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है वो कितनी देर हवा में रहा। तो कितनी देर हवा में रहा का मतलब हो गया, देखिए यहां से वो ऊपर गया है फिर ऊपर से नीचे आया है, तो यहां से जब ऊपर जा रहा है तब भी वो हवा में है और जब लौट के, जैसे आप इस बॉल को ऐसे करके फेंकते हैं तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज निकल के आएगी, देखिए आपने इसको फेंका, ये ऊपर जाना और ऊपर से वापस नीचे लौट के आना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो टी ए प्लस टी डी आप कर सकते हैं इसको। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यू बाई जी प्लस यू बाई जी कितना हो जाएगा, 2u बाई जी। तो उसको ऊपर जाने का टाइम और वहां से नीचे लौट के आने का जो टाइम होगा 2u बाई जी होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब
कितनी देर वो हवा में रहा। तो आपको इस तरीके का एक न्यूमेरिकल बना के दे दिया जाएगा। जैसे आपको बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे दी है 19.6 दे दी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है या कोई बॉल है, वो 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से उसको भेजा जाता है और उसका आपसे पूछा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ठीक है। तो आपने सीधे फॉर्मूला देखना है, 2u/g देखना है, 2 × 19.6 अपॉन जी कितना होता है 9.8, ठीक है। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 × 2 = 4 सेकेंड। तो इसका मतलब वो कितनी देर हवा में रहेगा कोई मुझसे पूछेगा तो मैं सिंपल उसका आंसर दे दूंगा 4 सेकेंड। प्रोसेस आपके पास ये सामने रखी हुई है, इस तरीके की प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम अलग अलग बताइए, तो आप कैसे करते हैं? आपको कॉन्सेप्ट पता है तो 4 को हाफ हाफ कर सकते हैं, तो 2 सेकेंड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ऊपर जाने का टाइम निकाल देंगे इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है। v को 0 रखेंगे, t निकाल देंगे यहाँ से, फिर आप बोलेंगे कॉन्सेप्ट कि ऊपर जाने का टाइम जो है वो नीचे आने के टाइम के बराबर होता है। इसको सॉल्व करोगे, अब यहाँ 19.6 और यहाँ पे 9.8 तो 2 आएगा, तो ये 2 सेकेंड ऊपर जाने का होगा तो 2 सेकेंड नीचे आने का भी टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर एक और कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब आपसे पूछा जाता है अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैक्सिमम रीच्ड, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपसे बोला जाएगा कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट अ वेलोसिटी ऑफ u, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करेगा आपको ये बताना है। तो आपके पास इक्वेशन है बच्चों, v² = u² + 2as है। वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो एक ही जगह पे v² = u² - 2gs हो गया, और s की जगह पे आप लोग h लिख दीजिए। मान लीजिए h इज मैक्सिमम हाइट, तो v² = u² - 2gh कर सकते हैं। इक्वेशन ये है, वर्टिकली अपवर्ड के लिए एक ही जगह -g आता है और s की जगह पे h हो गया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सीखा था कि हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 0, तो v की जगह पे आपने 0 लिख देना है, तो 0 = u² - 2gh हो जाएगा, तो 2gh = u², तो h² = u²/2g। तो जैसे वही वाला क्वेश्चन था, एग्जांपल जो मैंने आपको अभी समझाया, उसी में आपको 19.6 मीटर पर सेकंड दिया जाता तो मैक्सिमम हाइट पूछी जाती, तो आप क्या करते 19.6 × 19.6 अपॉन 9.8 × 2, ठीक है। 9.8 × 2 19.6 हो जाता, तो यहाँ पे 19.6 मीटर आ जाता, ठीक है। तो आप कहते हैं जो इसकी हाईएस्ट पॉइंट होगा, अगर आप किसी बॉल को 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट आएगा वो 19.6 मीटर ऊपर आएगा, तो 19.6 मीटर ऊपर वो जाने वाला है। तो इस तरीके का आपका ये एक कॉन्सेप्ट आपके पास और हो गया। एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। अब ये तो हम लोग वर्टिकली अपवर्ड के केसेस डिस्कस कर रहे थे। अब अगर इस तरीके से बोला जाए कि किसी बॉल को अगर किसी हाईएस्ट पॉइंट से आप फेंकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ आप उसको मतलब फ्री फॉल करा रहे हैं। फ्री फॉल करा रहे हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपने उसकी मान लीजिए क्या रख दी 0, यहाँ पे v = आपसे क्वेश्चन मार्क किया उन्होंने, तो आपको पता है v² = u² + 2as होता है। s की जगह पे आप मान लो यहाँ पे हाइट आपकी h है, ठीक है, और a की जगह पे आप लोग लिख लेंगे +g, क्यों? क्योंकि वर्टिकली कैसा मोशन हो रहा है, डाउनवर्ड। इस तरीके का केस है ना, ये पकड़ा हुआ है मैंने, इसको मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अभी रेस्ट में है बॉडी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मुझसे पूछा जाता है कि एट द एंड बॉटम में आने में उसको कितना टाइम लगेगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक ही आप s की जगह h लिख दिया है, a की जगह पे आप +g लिखेंगे, और u आपका 0 है, तो v² क्या हो जाएगा 2gh, तो v हो जाएगा √2gh। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे सिंटेक्स में भी लगता है, जैसे आप लोग सिंटेक्स देखते हैं ऊपर लगाए रहते हैं हमारे घर में, जो मैंने इनिशियल मेरी फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें इस चीज़ में डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। सिंटेक्स को सबसे ऊपर लगाया जाता है, वजह क्या है, क्योंकि हाइट जितनी ज़्यादा होगी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। पानी जब सिंटेक्स में ऊपर है तो वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो किस वेलोसिटी से नल पे आएगा, अगर सोचो आप
सिंटेक्स को बहुत नीचे रख दें और पानी का वेट करें तो आपको वेट करना पड़ेगा पानी के आने के लिए। अगर हाइट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वेलोसिटी से पानी आएगा और तेज़ी से आपके पास पानी पहुंच जाएगा। तो इस वजह से घरों में आप देखेंगे, किसी भी बिल्डिंग या किसी भी घर के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे सबसे टॉप पॉइंट जो उनके पास होता है, जनरली कोशिश की जाती है कि आप पानी को वहाँ पे सिंटेक्स को वहाँ लगाएं। आपका छत है, छत के ऊपर एक छोटा सा आपने कमरा बनाया हुआ है, तो छत के ऊपर नहीं रखिए, तो छत के ऊपर जो कमरा बनाया हुआ उसकी छत के ऊपर चीज़ों को रखा जाता है। इसकी वजह क्या होती है, वजह मैंने आपको डिस्कस कर दी कि एच जितना ज़्यादा होगा वी आपका उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये हमने फ्री फॉल डिस्कस किया, मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।